भाई के चैनल पे भी है पड़ी हुई, कितने रुपए में पंप लाओ, वैस्कुलरिटी लाओ। आपने आज तक उन पे कोई वीडियो बनाई नहीं। बंदों का जब यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाता है ना, तो उनका ही रहता है कि हमेशा हमारा ही रहे और जिंदगी भर इसी ग्रोथ में रहे। तो ये एक तरीके का एक गेम प्लान समझ लो, इसको कुछ समझ लो। आज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि कल के दिन जब ये लोग श्रेड ना कर पाए खुद को, तो तब तक ऑलरेडी इनके सब्सक्राइबर्स की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी होगी। देखा जाए, रूबल भाई कहते हैं भाई बॉडी बिल्डिंग की साइंस अलग है, यहाँ कोई साइंस अप्लाई नहीं होती। तो भाई लोगों, तुम जो स्टेरॉइड्स के डोज लेते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल दनगड़ आज फिर लेके आया हूँ एक बहुत एजुकेशनल वीडियो और कुछ सवालों के उत्तर दूंगा और आपको समझा दूंगा कि ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने मनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब कि आप बॉडी के साथ साथ अपने जो खर्चे हैं उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी बॉडी पे जो खर्च करें, खुद कमाएं, खुद से कैसे कमाएं, उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, एसोसिएट लॉगिन कीजिए। उसके बाद एक फॉर्म भर सकते हैं आप, जिसमें आप जैसे ही बॉडी बनाने के लिए हम जिम जाते हैं, उसी तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, पैसे को अर्न करने के लिए, एक बिजनेस प्लान सीखने के लिए आप फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। उसका फॉर्म मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, भरिए और 6 तारीख से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 6 क्लासेस। सो मेक श्योर आप नीचे जाएंगे और रजिस्टर कर लेंगे। अब करते हैं वीडियो शुरू। तो मैं वैसे किसी का रिप्लाई करता नहीं हूँ नेगेटिव चीज़ों का, तो खासकर, लेकिन मुझे इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझाने के लिए मिला, बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए मिला, जिसमें मैं एजुकेट कर सकता हूँ इन 3 क्वेश्चन के जवाब देकर। तो एक ये मेरे भाई है, बहुत ही फेमस, और इन्होंने मुझे बीच में घसीटा कि रूबल भाई को कहाँ नॉलेज है, रूबल भाई को ये है, रूबल भाई के बारे में आपने क्यों नहीं बोला, मेरी बातों का जवाब दो। आप तो जवाब दोगे नहीं क्योंकि उससे मैं फेमस हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आज आपके कारण कितने लोगों को मैं एजुकेट करूंगा और अपने तरीके से करूंगा, क्योंकि मैं अब्यूज़ नहीं करता हूं, आप अब्यूज़ करते हैं, और मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना एक ओपिनियन है बोलने का। सबसे पहले इन भाई ने बात कही पहले क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। जो राजवीर सिसोदिया ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी, उस पर इन्होंने बोला कि मैंने किसी को चैलेंज करके अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी और उसमें मैंने स्टेरॉइड यूज़ किए थे, और वो खुले में बोलता है। तो इन भाइयों ने बोला कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका दिल टूटा है, जिनकी जिंदगी टूटी है, और वो क्यों ना किसी लड़की को जवाब दे। तो आपके दिल को शांति मिली। तो यार, जो वो बंदे हैं जो हर रोज रिजेक्ट होते हैं, जो हर रोज बुली किए जाते हैं, क्या उनका हक नहीं है वो शांति पाने का कि मैं इसको मुंह तोड़ जवाब दूं, इस लड़की को या इस लड़के को जिसने मुझे बुली किया, इस लड़की जिसने मुझे रिजेक्ट किया मेरे तुलतुले होने की वजह से। अबे मूर्ख इंसान, मंदबुद्धि आदमी, क्या किसी को जवाब देने के लिए अपनी बॉडी को हार्म करना जरूरी है? आप सही तरीके में जवाब नहीं दे सकते। और अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो उसका ये तरीका है कि आप 3 महीने में इंजेक्शन लगाओ, बॉडी बनाओ और उसको जवाब दो। आप अपनी लाइफ में अगर खुद को सक्सेस कर लेंगे, पॉजिटिव तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने कैरियर पर फोकस करेंगे और इन चीज़ों को साइड में दरकिनार करेंगे। कभी भी जिंदगी में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, कभी भी किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपने ओपिनियन, अपनी लाइफ, अपने गोल्स अपने परिवार के हिसाब से, अपने हिसाब से सेट करो। तो ये जो मेरा भाई है, ये बहुत डेस्परेट है, क्योंकि इसकी खुद की फिजिक नहीं बनती है, और ये प्रमोट करता है कि कोई भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। 30-40 हज़ार रुपये में, 40-50 हज़ार रुपये में कोई भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 महीने की रहेगी। उसके बाद लाइफ में कभी भी आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये भाई को जवाब देता हूं। राजवीर का मुझे नहीं पता वो किस तरह से जवाब देगा, लेकिन मैं ये जवाब देता हूं कि अगर आप किसी लड़की को दिखाना चाहते हो, और राजवीर ने दिखाया है उसी पर्सपेक्टिव को लेके, आप चाहते हो कि दूसरे भी वही काम करे, तो वो खुले में बोलता है कि ऐसा मत कीजिए। तो भाई प्लीज, ये भाई बेवकूफ है, इसके कहने के चक्कर में मत आना, ये व्यूज के लिए कर रहा है। अब दूसरा ये भाई बोल रहा है कि देखिए, तो यार ऐसी 36 वीडियो रूबल भाई के चैनल पे भी है पड़ी हुई, कितने रुपए में पंप लाओ, वैस्कुलरिटी लाओ। आपने आज तक उन पे कोई वीडियो बनाई नहीं कि रूबल भाई की ऐसी वीडियो ज्यादा, क्योंकि भाई बंदी आप खुद बोलते हो। ये कह रहा है कि मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी है कि मैं 10 रुपए के अंदर मस्कुलर वस्कुलर बनवा देता हूँ। तो भाई आप पहले वीडियो को पूरा देखिए। मैंने उसमें क्या कहा है, मैंने उसमें एक L-कार्निटाइन के बारे में बताया है, जिसे मैंने लिया, जिसकी सर्विंग 10 रुपए की एक सर्विंग पड़ रही थी, और मैंने वो बोला वीडियो में। हाँ, मैंने ये लिखा हुआ है कि 10 रुपए में पंप मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 10 रुपए में आपको वस्कुलरिटी मिल जाएगी, वेन्स निकल जाएगी। एक तरीका है, आप अपनी बॉडी को पंप कर सकते हैं और आपकी बॉडी एक्स्ट्रा पुश करेगी आपको वर्कआउट करने के लिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं है
आपकी 10 रुपये में बन जाएगी। और इन्होंने जिनके साथ मुझे कंपैरिजन किया है, और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों हमारे बीच में आप मिसकम्युनिकेशन गैप कर रहे हो? आपका ओपिनियन है, आप डायरेक्ट बोलो। आप किसी से पूछने वाले, अगर आप पूछना भी चाहते हो तो उसका एक सही तरीका होता है। गाली देकर आप किसी से पूछ रहे हो तो भाई वो उसको मैं रोकता हूँ, राजवीर सिसोदिया को मैं रोकता हूँ, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, मेरी बात मानता है। इतने दिन के लिए आपको जवाब नहीं मिला, उसका रीज़न मैं था। उसने आज जवाब देगा और अपने तरीके में देगा, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आपने जो बोला है, मैं उस वर्ड को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा वो ज़मीर गवारा नहीं करता है, तो मैं नहीं बोलूँगा। आपने शुरू किया, भक्तों के बारे में कुछ बोला, आप बेवकूफ़ हैं। पहली बात तो पढ़िए, कुछ ग्रो कीजिए, सीखिए। और रही बात वस्कुलर होने की, तो ये सभी का ओपिनियन है, सबका अलग अलग नज़रिया है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जीत भाई ने भी ये नहीं बोला है कि वो 10 रुपये में करेंगे। और जो राजवीर ने बोला वो थंबनेल लगाया, क्योंकि कभी भी आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो जो मोस्ट व्यूड वीडियो होती है या मोस्ट लाइक्ड वीडियो होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। तो उसमें उनकी आगे उन्होंने लगा दी, वो मेरी भी लगा देगा, क्या दिक्कत है? वो तो मेरी टांग खींचता रहता है। अगर मैंने कहीं गलती की है तो मैं बोलता हूँ, लेकिन इसमें गलत क्या है मेरे भाई? एक सैशेट 30 रुपये के आसपास उस टाइम पे था शायद, तो 10 रुपये की एक सर्विंग होगी ना, तो ये था वो। देखिए, श्रेडिड बॉडी को लेके हमने एक ओपिनियन शेयर किया था, हमने एक कैंपेन चलाया जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, इंडिया के बेस्ट कोचेज, IFBB प्रो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, राजवीर ने जो एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट, उनको भी हमने ओपिनियन मांगा। और हमने ये एक मुहिम चलाई कि लोग इसके चक्कर में ना पड़े। क्या ये गलत था? नहीं। ये भाई देखिए क्या बोल रहा है, स्टडीड बॉडी इज यूजलेस। ये बहुत ज्यादा 2-3 दिन से इनकी यही चल रही है, रूबल भाई की, राजवीर भाई की अपने चैनल पे, कि स्टडीड बॉडी इज यूजलेस, किसी काम के नहीं। तुम्हें पता है क्यों चल रही है? क्यों चल रही है इस टाइप की? मतलब रोज एक ही टॉपिक आ रहा है, जो रूबल भाई डालेंगे, राजवीर भाई डालेंगे, जो राजवीर भाई डालेंगे, रूबल भाई डालेंगे। क्यों? बताता हूं मैं क्यों, ये भी सुनो। ये इसलिए डल रहा है मेरे भाई, ये सारा मैं बताता हूँ इसलिए, क्योंकि राजवीर भाई और रूबल भाई को पता है जिंदगी भर हम लोग स्टडीड नहीं रह पाएंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, बंदों का जब यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाता है ना, तो उनका ये रहता है कि हमेशा हमारा ही रहे और जिंदगी भर इसी ग्रोथ में रहे। तो ये एक तरीके का एक गेम प्लान समझ लो, इसको कुछ समझ लो। आज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ताकि कल के दिन जब ये लोग श्रेड ना कर पाए खुद को, तो तब तक ऑलरेडी इनके सब्सक्राइबर्स की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी होगी। अब ये कह रहा है कि हम इसीलिए ये चीज चला रहे हैं क्योंकि हम अब अपने आप को लीन नहीं कर पाएंगे, श्रेडिड नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई, जितनी तेरी उम्र है ना, उससे ज्यादा साल मुझे श्रेडिड होते होंगे। जितना जब तू पैदा हुआ ना, उससे पहले से मैं जिम जा रहा हूँ। और मेरा बॉडी फैट है ना, कभी भी उठा के देख लेना किसी भी फोटो का, मैं एक फोटो लगा देता हूँ। ये जब का होगा जब आप बर्थ लिया होगा, तो इस चक्कर में मत पड़ो। सबके जेनेटिक्स, सबकी क्वालिटी सेम नहीं होती है। मेरा भाई 5 फुट 7 इंच का है, मैं 6 फुट का हूँ। वो कभी लीन नहीं हुआ, मैं हमेशा से श्रेडिड हूँ। तो ये चीज सीखो, ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा बोलने से पहले। जो आप कर रहे हो ना, उससे पता है क्या लग रहा है कि आप बेरोजगार हो। तो इसको क्रिएटिविटी में लगाओ, फालतू के कामों में मत लगाओ। क्यों नहीं हो रही? अब आप देखा जाए, रूबल भाई कहते हैं भाई बॉडी बिल्डिंग की साइंस अलग है, यहाँ कोई साइंस अप्लाई नहीं होती। तो भाई लोगों, तुम जो स्टेरॉइड्स के डोज लेते हो या जो तुम प्रोटीन खाते हो बॉडी वेट के हिसाब से 3 ग्राम 2.5 ग्राम अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी बॉडी के हिसाब से, वो भी तो साइंस ही है। किसी ने कैलकुलेट ही तो किया है कि बॉडी के हिसाब से इतना आपको प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब्स चाहिए, इतना फैट चाहिए। अब ये मेरा मंद बुद्धि भाई विकास कर दिमाग का यार, पानी ज्यादा पिया कर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको साइंस के बारे में। साइंस सबके लिए सेम है क्या? हर एक बॉडी पे वो अप्लाई होती है? नहीं होती। अभी मैं इसको बताऊं, इसने एक बात और बोली थी, उसके बारे में आगे मैं जिक्र करूंगा। जब मैं कंपीट कर रहा था, जब मैंने अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे ले गया था, तो बॉडी बिल्डिंग में एक ड्यूरेटिक्स का नाम होता है, आपने सुना होगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई इसी तरह की हार्मफुल चीजें यूज की जाए। तो हमने क्या किया था, पानी का जो लेवल है 11 से 13 लीटर पर डे किया था, ताकि मेरी बॉडी यूज टू हो जाए। जब मेरा पानी कट हो तो मेरी बॉडी फ्लश कर दे। क्या ये साइंस है? 13 लीटर कोई डॉक्टर बताएगा पानी पीने को? नहीं बताएगा। तो मंद बुद्धि आदमी, सबका प्रोटीन इंटेक, फैट इंटेक और कार्बोहाइड्रेट हर बॉडी के अलग होता है। तो वो साइंस कैसे हुई? साइंस जरूरी है, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया जाता है हर एक आदमी के अलग अलग। और बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि हर बॉडी पे अलग एक्सपीरियंस होता है। जो मैं चीजें लेता हूं, जो मेरी बॉडी पे इफेक्ट करती है, जो मेरी बॉडी को अच्छी करती है, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी अच्छा रिजल्ट दे। मैं दूध अच्छे से पीता हूं बचपन से, मेरे भाई को दूध हजम ही नहीं होता। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो बॉडी बिल्डिंग की साइंस बहुत अलग है और कहीं नहीं पढ़ाई जाती है चीजें, कहीं नहीं पढ़ाई जाती। साइंस में पढ़ाया जाता है कि बाइसेप्स को ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। फिलिप क्यों करता है ट्रेन, और क्यों 7 बार मिस्टर ओलंपिया बना है? जवाब देना भाई। राजवीर भाई और रूबल भाई घर पे हैं, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज लेवल पे, उनकी वीडियोस दिखाऊंगा मैं तुम्हें।
जिसमें कि भुवन चौहान भी है, जो कि अभी लेटेस्टली इनको प्रो कार्ड मिला है। ठीक है, आप फिट मसल टीवी, गौरव तनेजा, गुरुमान, बहुत लोग हैं यार जिनको, संदीप माहेश्वरी तक है, बहुत लोग हैं। अब इनकी नहीं सुनोगे तो किनकी सुनोगे? बोलते रहोगे। मैं राजवीर भाई ने एक सच बोला जिंदगी में, मैंने स्टेरॉइड लिया, इन्होंने गांड बांध दी उस बात की, ये भाई हमें सच ही बोलेगा। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत कुछ किया। मैं हर रोज सीखता हूँ और मैं छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ, मैं अपने बेटे से भी सीख लेता हूँ, मैं दूसरों से भी सीख लेता हूँ। तो इन्होंने बोला कि राजवीर क्या है घर पे बैठा है, रूबल क्या है घर पे बैठा। भाई मैं घर पे बैठा हूँ और ये बहुत खुशकिस्मत हूँ कि घर पे बैठ सकता हूँ। तो इन्होंने बोला कि बाकी सब इंटरनेशनल लेवल के एथलीट है और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई जिनका आप नाम ले रहे हो वो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। आप क्या कर रहे हो? मैंने खुद वो स्टेज कॉम्पीट किया है जहाँ पे 47 इंडिया का बिगेस्ट शो है, जहाँ पे IFBB प्रो क्वालिफायर शो है और जहाँ पे प्रो कार्ड मिलता है। तो मैंने वहाँ पे कॉम्पीट किया और मेरी बॉडी का लेवल वो था कि मैं 6th प्लेस तक पहुँच गया। मैं खुश था क्योंकि मेरा पहला कंपटीशन था। मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में कार्ब ऐसे काम करता है, फैट ऐसे काम करता है और मेरी बॉडी में ये कमी है। तो मुझे 33 साल की उम्र में जाके पता चला। वो 32 साल का मैं जब शो खेलने गया और वहाँ पे सारे इंटरनेशनल एथलीट थे। तो भाई मैंने भी स्टेज शेयर किया और इसीलिए हम बोलते हैं कि श्रेडिड बॉडी अच्छी नहीं होती। और रही जीन्स और जेनेटिक्स की बात, मेरे मंदबुद्धि भाई, कि अगर इतना ही ईजी होता तो तू बना लेना मेरे दोस्त। बोलने से पहले, राजवीर को बोलने से पहले, अपनी साइंस को बोलने से पहले, मुझे घर बैठे हुए बोलने से पहले कुछ तो करो मेरे भाई। और यार मैं कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आपने ये बात बोली कि आप कहीं फेमस ना हो जाओ, तो मेरे, शायद गौरव नाम है आपका, गौरव भाई, आप इतना ही टाइम क्रिएटिविटी में लगाओ ना किसी को क्रिटिसाइज करने के अलावा। और मेरा कोई उसने साथ नहीं दिया कि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, और ना वो किसी के खिलाफ बनाता है, कभी भी नाम नहीं लेता। मैं भी कभी भी किसी का नाम नहीं लेता। आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, और यही हमारा एक सर्वे था, बहुत सारे मेरे भाई जितने इंटरनेशनल एथलीट्स और जितने कोचेस को मैं पर्सनली मिला हूं, जानता हूं, बातें की हैं, जितना एक्सपीरियंस मैंने उनसे लिया है, चाहे उसमें फिल हीथ हो, चाहे उसमें गुरु फरा हो, चाहे उसमें इंडियन कोच हो, चाहे उसमें फ्रेडी नायडू हो, चाहे उसमें बाहर के जेरेमी बूंडिया हो, चाहे गुरुमान हो, सबसे मिला हूं मैं। सबसे बहुत प्यार से बहुत कुछ सीखा है, सबसे सीखने को मिलता है। चाहे मेरा दोस्त जुनैद हो, चाहे उसमें भुवन हो, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सीखने को मिलता है। और जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो ना भाई, घर बैठ के दे रहे हो, कुछ लाइफ में ट्राई तो करो। आप जो सेट लगाते हो, आपकी वीडियो देखी मैंने, मेरे दोस्त सीखो पहले, ठीक है? जितनी आपकी एज है उतने ये सारे लोग जा चुके हैं। तो बोलने से पहले आप बोलो, बोलना अच्छी बात है, लेकिन उसको एक सेंस में, आपको क्वेश्चन पूछने सेंस में पूछो। आप क्यों उसके सपोर्टर्स को आप गाली दे रहे हो? जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो उसका तरीका है बोलने का, आपको क्या हक है? और रही कंट्रोवर्सी की, तो आज मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में बताया, बॉडी बिल्डिंग दुनिया के बहुत से महंगे गेमों से महंगा गेम है। फुटबॉल में एक फुटबॉल लगती है, डाइट पे इतना खर्चा नहीं है, ठीक है? क्रिकेट में एक बैट और बॉल लगता है। अगर आप गरीब भी हैं या चीप भी हैं तो आप खेल सकते हैं बैट और बॉल से। आप टैलेंट है आपके अंदर, आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्म्स बनाने हैं, आपको लेग्स बनाने हैं, आपको कम्पीट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फूड देना पड़ेगा उस मसल्स को रिकवर करने के लिए। बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, 8 घंटे तो मिनिमम आपको सोना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो कहाँ है इतना टाइम भाई बच्चों के पास? क्या आप अफोर्ड कर पाओगे? आप मुझे दो, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। एक गेम शो खेलने के बाद मुझे पता चला कि भाई कितना खर्चा है। मैंने बताया भी हुआ है वीडियो में कि मैं एक लेवल पे था ऑलरेडी, उसके बाद में जब गेम खेला हूँ तब मेरे 5-6 लाख रुपए लग गए मेरे दोस्त। तो ये बहुत महंगा खेल है। और रही मास्टरबेशन की बात, तो भाई ये वीडियो मैंने खुद बनाई हुई है और 2-3 तरह से अलग अलग बनाई हुई है। मोटिवेशनल भी बनाई है, एजुकेशनल भी बनाई है और साइंस भी बताई है, और हमारे जो यहाँ का कल्चर है वो भी बताया है। हमारे यहाँ पे कल्चर में ये बताया गया 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता है, जिससे आपका तेज बनता है, आपका मस्तिष्क तेज होता है। और ये हमारे कल्चर में बताया है। 4 ग्रस्त और 4 तरह के जीवन में बांटा गया, 25-25-25, जिसमें पहला 25 ब्रह्मचर्य है। नहीं पता हो तो पढ़ लेना। अब दूसरी आती है साइंस की बात। तो डोपामिन के बारे में आपको पता होगा, और ये मैंने खुद भी कहा है, अगर आप 1-2 बार हफ्ते में करते हो, आप यंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एडिक्ट बना लेते हो या इसका एडिक्शन कर लेते हो तो ये बहुत हार्मफुल चीज़ है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी मास्टरबेशन के ऊपर, अभी उससे मिलवाता हूँ आपको मैं, जिसको हम प्यार से गुठली बोलते हैं। और ये खुद इस चीज़ से गुजर चुका है। अभी ये ठीक है, देखो रिकवर कर रहा है पहले के मुकाबले। इसको एडिक्शन था और उसमें बुरी चीज़ नहीं है भाई, किसी को भी हो जाता है एडिक्शन। तो ये फैक्ट है।
और नुकसान होता है। अब मैं बताता हूँ इसके अलावा आपको साइंस की बात। क्या मैं अपने बेटे को बोल पाऊंगा हाँ भाई तू हेल्थी होगा, तू मास्टरबेशन कर ले? मैं तो ना बोल पाऊँ भाई, ना मेरे बाप ने बोला, मेरे बाप भी एथलीट था, मैं भी एथलीट हूँ और मेरा बेटा भी जिम जाता है, तो मैं तो ये कभी नहीं बोल पाऊंगा जा भाई तू कर ले और इससे हेल्थी होगा। मैंने खुद एक वीडियो बनाई, कितने लोग इससे परेशान है, दुनिया भर के डीएम आते हैं भाई हमको, और मैं खुद मैरिड हूँ, मैं भी बच्चे हैं मुझे 2, यानी कि सेक्स तो करता ही हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग और साइंस को आप मास्टरबेशन को कंपैरिजन कर रहे हो। अच्छा है, हेल्थी है, लेकिन एक सीमा है, एक एज है। अब 12-14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में जितनी भाई तेरी उम्र है उसमें तू मास्टरबेशन में 3-4 बार हफ्ते में करेगा, पढ़ाई घंटा करेगा है, तेरा ध्यान तो उसी में जाया रहेगा हर टाइम। तो कुछ सेंस लगा मेरे भाई, करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू 10 साल की, 15 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में यही काम करता फिरे। एक टाइम है, हर चीज़ का समय आता है, समय से पहले कुछ भी करोगे तो ग्रो कहाँ करोगे। अब तुम बोलने लगो शादी से पहले ये सारी चीज़ें, अरे मेरे भाई जो उसने बोला है और जो वो बोलता है मास्टरबेशन के ऊपर, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है। साइंस एक अलग टॉपिक है और जो पर्सनली आदमी गुजरता है जिस दौर से वो अलग है, तो इस चीज़ को रिलेट मत किया करो। और उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन पर ये है, साइंस के हिसाब से एक एज में मैं अगर 3-4 बार करता हूँ तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मैं मैरिड हूँ, मेरी एज ज़्यादा तुमसे, लेकिन अगर तुम 15, 16, 17 साल के हो और तुम 3-4 बार हफ्ते में 5 बार रोज के 2-3 बार कर रहे हो, तो भाई तुम ग्रो कहाँ करोगे, हड्डियाँ कीर्तन करने लगेगी तुम्हारी। तो दिमाग लगा मेरे भाई। और जितनी भी ये चीज़ें आपने बोली है ना, आपने अपने हिसाब से बहुत एजुकेशन लगा के बोली है, लेकिन पहले सीखो, पहले अप्लाई करो, फिर दूसरे पे कमेंट पास करो। और हमारा कोई गेम नहीं चल रहा है भाई कि वो बोलेगा मैं करूँगा, वो बोलेगा, वो अपना इंडिविजुअल कंटेंट बनाता है। और मैं भाई तेरे को बता दूं मेरे दोस्त, जब मेरे ख्याल से तू 2-4 साल का होगा, ये चैनल जो है ना जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो 2009 का है, अबाउट में जाके देखना, 2009 में मैंने वीडियो डाली और 2009 ही है शायद, क्योंकि मुझे पता भी नहीं, मैं पहले इसे फ्रेंडली जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं ऐसे करता था। और मुझे बहुत पहले से शौक है मेरे भाई, 2002 मैं जबकि फ़ोटो डालूंगा जब आप पैदा भी नहीं हुए थे दोस्त, तो ये चीज़ें हम मैं कभी नहीं बोलता, मैं डॉक्टर कभी नहीं बोलता वो कि वो डॉक्टर बन चुका, वो उसे प्रैक्टिस बोलते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा सीखता हूँ, रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ। जब मैंने कॉम्पीट किया मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग सीखी, अभी इस साल मार्च में बहुत सारी चीज़ें सीखी, आज बहुत सारी चीज़ें सीखी, कल बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरे भाई रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, सीखिए। कोई द्वेष भावना नहीं है आपके साथ, कोई मैं एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि स्टेरॉइड से अगर आप बॉडी बनाएंगे तो वो लिमिटेड समय के लिए रहेगी। अगर आपका प्रोफेशन नहीं है, इसके ऊपर एक टॉपिक कवर करना है, मैंने कल पिछली वीडियो में बोला था, स्पेशल एक मिथ को दूर करने के लिए मैं अगली वीडियो का वेट करना, कल शाम को आएगी वो भी। आज शाम इस वीडियो को देखो, कल शाम को वो वीडियो देखना, उसमें मैं आपको ये मिथ भी क्लियर कर दूंगा। और जो ये मेरा भाई कह रहा है कि राजवीर ने तो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई, भाई तुम्हें क्यों करना है राजवीर वाला काम? अगर किसी आदमी ने, अगर हमारे माँ बाप ने कोई चीज़ें करी हैं और उन्हें वो लगता है कि वो लाइफ में गलत था और वो हमें बोलते हैं कि तुम मत करना ये चीज़ गलत है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अगर राजवीर को लगा या मुझे लगा कि हमने ये चीज़ की है और इसका दुष्परिणाम हो सकता है, तो हम बोलेंगे ना मत करो। अभी मुझे पता है कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं अपने बेटे को ये थोड़ी बोलूँगा भाई तू माइकल शूमाकर है, चला दे तेज इसको। मैं उसे यही बोलूँगा ना भाई एक कंट्रोल में गाड़ी चलाओ, ब्रेक लगेंगे तो रुक जाएगी गाड़ी। मैं उसे तो ये नहीं बोलूँगा भगा इसको। तो समझो मेरे भाई, वही चीज़ हम शेयर करते हैं जिसका एक्सपीरियंस और अनुभव हमने किया है। और रही बात मेरी, भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई मेरे इतने बड़े फॉलोअर्स नहीं है, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप जैसा हूँ। और मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उसमें यही विश्वसनीयता डालने की कोशिश करता हूँ कि वो रेगुलर लोगों को समझ में आए जो मेरा बनाने का तरीका है, इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाता हूँ आप सभी लोगों से। और रही बात बॉडी की, अगर साइंस की बात करोगे तो भाई पढ़ के बोलना सबको आता है, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और दिल्ली से ही पढ़ा हूँ। और रही बात, मैंने तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन दिए हैं जो आप कभी कर भी नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। और मैं CSF में सब इंस्पेक्टर 132 रैंक ऑल इंडिया के साथ मैं 2009 में सेलेक्ट भी था, और मैंने बहुत सारी चीज़ें की भी है लाइफ में। और भाई ऐसा सर्वाइवल किया ना, मैं पैरालाइज से भी गुजर चुका हूँ। अगर तुम गुजरे होते ना तो गुजर चुके होते मेरे दोस्त। तो मत कंपैरिजन करो, हमारी लाइफ हमारे हिसाब से हम सही जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से सही जी रहे हैं। तो ये
प्यार मोहब्बत से सीखो और सिखाओ। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है वो शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। और जब ये यूट्यूब तो बहुत बात की बात है, मैं तो भाई 2015-16 में ही नेशनल टेलीविज़न पे आ गया है मेरे दोस्त। तो ये व्यूज़ के लिए तो मैं करता ही नहीं हूँ। मेरा 2016 में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम मैंने खुद भी नहीं बनाया मेरे दोस्त, जाके देखो। 2016 में जब मैं शो पे था मेरे भाई ने बनाया था, मुझे तो आता भी नहीं था फोटो डालना। तो उस टाइम के डीएम मेरे पास अब भी सेव पड़े हैं, बोलोगे अगली वीडियो में दिखा दूंगा। कितने लोग मुझे रोज फ़ोन करते हैं पुलिस से, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। रोडीज़ के शो में मैंने बोला था कि मैं एक ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ कि हम जो वर्दी धारण करते हैं हम भी फिट है, हम भी स्मार्ट लगते हैं, हम भी अच्छे दिखते हैं और हम किसी रियल हीरो से कम नहीं है। और वो आज तक लाइफ में कर रहा हूँ अप्लाई। एक आदमी बताओ ना जो बोलता है और वो करता है, मैं आज तक कर रहा हूँ और एक ट्रेंड सेट किया है। आज ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी चेक कर लेना, एक ट्रेंड सेट किया है। अब यूनिफॉर्म में फिटनेस वाले बच्चे लोग आते हैं और फोटो डालते हैं, अच्छी बात है, ये काम करो ना तुम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। वो तुम्हारा तरीका है तुम्हें किस तरह करना है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, माफ़ी चाहूँगा अगर गुस्से में कुछ एक आध शब्द ऊंचा नीचा बोल दिया हो। वैसे मेरा तरीका वो है नहीं, मैं बहुत प्यार बांटने वाला आदमी हूँ, प्यार करता हूँ आपसे, मुझसे, अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से। आप हम सब फैमिली है। और कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो यार, अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे और बॉडी बनाएंगे। आप भी बनाएं, हम भी बनाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई के सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। कोई नहीं यार, चलता है। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।